नम्रा, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? यस सर, आ रही है। जबरदस्त। बाकी स्टूडेंट्स को भी पहुंच रही है ना? यस सर। सही, थैंक यू। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी डेफिनेशन की थी। आज आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने एक पाथ इमेजिन करना है और उस पाथ के लिहाज से हमने देखना है कि वो जो चार्ज पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है उसका प्रोजेक्शन एक होता है, साया। हमने उसके लिए ये प्रूव करना है कि वो उसका जो प्रोजेक्शन है दैट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं क्या कह रहा हूं? सर नजर नहीं आ रहा बोर्ड। आराम से नजर आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र भी करना है, आप साथ साथ सीख जाएंगे। क्यों भाई नम्रा, तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा सही? जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हमने चेक करना है कि वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसका जो प्रोजेक्शन है, कैपिटल कैंपस ऑफिस, हाँ, मेरी क्लास जारी है। हो गया? नहीं नहीं, होने डिस्कनेक्ट हुआ है ना। हाँ भाई नम्रा, बताएं अभी कुछ बेहतर हुआ या सारे स्टूडेंट्स बताओ? सर अब नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो तुम भी अपनी पोजीशन जरा कहीं पे एडजस्ट करो ना, किसी वाईफाई या सिग्नल एरिया के करीब जाए। हसनीफ है क्लास में? यस सर। आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर नजर आ रहा चलो है, थोड़ा सा ब्लर है। चलो ग्रीन कलर आ लीजिए, बुक है ना फर्स्ट ईयर वो तो। देखें इधर, ये हमारे पास सर्कल है, ये इसके मैंने 2 डायमीटर बना दिए। इसमें ये पार्टिकल जो है, ये पी मैं कह देता हूं, ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है। दिस पार्टिकल पी इज मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई इतराज तो नहीं है ना इस बात पे कि ये पार्टिकल पी जो है ये सर्कल में मूव कर रहा है? अब जरा देखो, ये पार्टिकल पी जो सर्कल में मूव कर रहा है, इसका एक होता है शैडो। ठीक है, मैं जरा टॉपिक अपने सामने निकालूं।
ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसे पी सर्कल में ऐसे मूव करता जा रहा है, यहां पर पहुंच रहा है, ऐसे आगे आगे मूव करता जा रहा है। मैं क्या करता हूं, अगर जब जिस वक्त ये इस जगह पर है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जिस जगह पर इधर पहुंचा है, ये कोई पॉइंट क्यू है, सही। तो ये P इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की ऑन एक्स एक्सिस ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो पॉइंट बना है जिसे मैंने क्या नाम दिया है Q, ये Q इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन कहलाएगा ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन या ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया। अब जरा गौर करना वापस, ये P जब इस जगह पर है तो Q भी इसी जगह पर है, इसी के नीचे। जब ये P यहां पर पहुंचा तो ये Q यहां पर था, जब ये P यहां पर पहुंचा Q यहां पर है, जब ये P यहां पर पहुंचेगा तो इसका मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं तो ये जरा देखो, ये Q यहां पर है, यानी P ऐसे जा रहा है, Q हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरफ आ रहा है। ये बात हमने समझनी है, बड़े गौर से समझनी है, ठीक है। फिर जब ये P इस जगह पर पहुंचा तो यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं तो ये इधर ऑरिजिन पर पहुंच जाएगा Q। अब गौर करो, जो P है वो यहां से मोशन स्टार्ट करके इस जगह पर पहुंचा है, तो हमारे पास जो Q है वो यहां से मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे, और कहां पर पहुंच रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर होगी बात? जरा समझते रहना है, सारों ने बड़े गौर से समझना है। ये P इस जगह पर मौजूद है, ऐसे आगे मूव करता आ रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है P। इसके ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, अभी जिस लड़के ने ज्वाइन किया है, तो ये P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की मैंने एक्स एक्सिस पर। तो ये जो पॉइंट आया इसे हम क्या कहेंगे, P का प्रोजेक्शन कहेंगे, शैडो कहेंगे। और ये कहां पर मौजूद है, अब इस जगह पर मौजूद है P। अब P जब यहां पर आ जाएगा सर्कल में मूव करते हुए, तो इसका प्रोजेक्शन ये वाला पॉइंट बनेगा Q। जरा देखो, P इधर आगे आ रहा है और Q ऐसे भी, ये भी आगे की तरफ मौजूद है। यहां पर P यहां पर पहुंचा तो हमारे पास Q यहां पर पहुंचा, ठीक है। इसी तरीके से P जब इस जगह पर पहुंच जाएगा तो हमारे पास Q भी इसी पोजीशन पर इसके नीचे मौजूद होगा। तो जरा देखो, अब गौर करो, P ने यहां से सर्कल में मूव करता हुआ जब हाफ सर्कल मुकम्मल कर लिया, तो इसका ये जो प्रोजेक्शन है Q, वो हमारे पास Q से ऐसे मूव करते करते वो कहां पर पहुंच गए, ये दूसरी अपने डायमीटर के एक एंड से दूसरे अपने डायमीटर के दूसरे एंड पर पहुंच गए। अब इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। ये P जब इस जगह पर पहुंचा है तो जरा देखो, Q यहां पर होगा, Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, P यहां पर पहुंचा, Q यहां पर पहुंचा। जब P यहां पर पहुंचेगा Q यहां पर पहुंचेगा, जब P यहां पर पहुंचा तो Q यहां पर वापस O पर पहुंच गया। तो जरा देखो, अब उसने अगले आधे सर्कल की तरफ मोशन स्टार्ट किया P ने, तो हमारे पास Q एक्सट्रीम पोजीशन से डायमीटर के दूसरे एंड से वो वापस किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जाते हुए हमें महसूस हो रहा है। जरा देखो इधर, जब ये P यहां से आगे आया तो Q यहां पर है, जब P यहां पर है तो Q हमारे पास यहां पर पहुंच आया। जब P यहां पर है, मैं इधर बनाता हूं एक और, तो हमारे पास Q इस जगह पर है। जब P यहां पर है तो Q यहां पर पहुंच आया, जब P इधर पहुंचेगा तो Q भी यहीं पर होगा। यानी अब जब वो यहां से मूव करके गया तो हमारे पास Q जो है वो अपने सेंटर से मीन पोजीशन से कहां पर पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। ये मेरी बात समझ में आ गई? अब आप लोगों ने ये सुना, इतना ही मेरे लिए काफी है। अब गौर से दोबारा बात सुनना। मैं यहां से अगर एक लाइट ऑफ करके जरा चेक करूं, एक शैडो, ये जरा देखना है, इस मार्कर का शैडो शायद आपको नजर आ रहा हो इस जगह पर, इस लाइन पर मैं बनाता हूं। जरा गौर करना, मैं जरा साइड पे हो रहा हूं, जरा ये देखो, ये मार्कर के शैडो है। अब इस मार्कर को यकीन माने मैं किस में मूव करूंगा, सर्कल में मूव करूंगा। लेकिन आप देखो उसका जो शैडो है वो इस लाइन के ऊपर कहां पर मूव कर रहा है,
वो हमारे पास ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। इस जगह पर जो इसका शेडो है, अगर ये लाइट एग्जैक्ट इसके ऐसे परपेंडिकुलर होती तो फिर आप लोग बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं। भला क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, मैं अगर एक और लाइट भी बंद करूं, नहीं मुश्किल है, यहां पर उसका शेडो है, वहां पर सामने, आप लोग खुद भी घर में कर सकते हैं, मैं अभी जो बताऊंगा, ठीक है। इस मार्कर को मैं खुद सर्कल में मूव कर रहा हूं, लेकिन उसका शेडो जो है वो उस लाइन के ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप घर में किसी जगह पर बैठे होंगे, ऊपर अगर लाइट लगी हुई एग्जैक्ट कमरे के सेंटर में, आप इसी वक्त या अपने मोबाइल से ऐसे लाइट, वो क्या करें, ऐसे ऊपर रखें और नीचे ऐसे उंगली रखें, या मार्कर ऐसे रखें, मार्कर को आप ऐसे सर्कल में मूव करें। सर्कल में आप ये देखेंगे जमीन पर, ये जहां पर आप बैठे हैं उस टेबल पर, नीचे जो शेडो होगा वो सर्कल में मूव नहीं करेगा, वो सर्कल वो क्या करेगा, वो अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट ऐसे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। हमने ये साबित करना है, आज मैं सिर्फ यही बात ही समझा लूं तो बड़ी बात है, हमने ये साबित करना है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्मली उसकी मोशन है इन सर्कल, तो उसका जो प्रोजेक्शन है, सादा लफ्जों में उसका जो शेडो है, मैथ में प्रोजेक्शन कहलाता है, वो जो पॉइंट होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर या वर्टिकल लाइन पर किसी एक डायामीटर पर वो क्या करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है स्पेशल, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब आप में से जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, मैं एक दफा इस बात को रिवाइज करना चाहता हूं। देखो इधर, यहां पर एक पार्टिकल P है जो सर्कल में मूव कर रहा है, यहां से इधर आ रहा है, ऐसे वो सर्कल में मूव कर रहा है, यहां से ऐसे, दिस इज पार्टिकल P। यहां पर ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। यहां से इसके हेड से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं, ये हमारे पास जो पॉइंट इधर एक्स एक्सिस पे ये बनाएगा, ये इसको हम क्यू कहेंगे और इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब देखो पार्टिकल P जब यहां पर है एक्सट्रीम पर, इसका क्यू भी इसी के नीचे है, परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इसी के नीचे ही पॉइंट बनेगा। ये P यहां पर पहुंचा तो Q हमारे पास अब उस एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा सा राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। अगर ये पार्टिकल P यहां पर है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो हमारे पास Q यहां पर आ जाएगा। जब ये P यहां पर है तो हमारे पास Q यहां पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा, मीन पोजीशन पर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो P है जब इस जगह पर पहुंचा है तो हमारे पास Q यहां पर पहुंच जाएगा, या इस जगह पर था तो हमारे पास Q यहां पर है, P यहां पर है, Q यहां पर है, P यहां पर है तो Q इसके नीचे है। तो जरा देखो, ये इस पॉइंट 1 से मूव करके 2 और 3 पर पहुंचा है P, तो हमारे पास जो Q है वो कहां से मूव कर रहा है, वो इस पॉइंट 1 से स्ट्रेट लाइन पर मूव करता हुआ, डायमीटर पर मूव करता हुआ कहां पर पहुंच जाता है, इस पॉइंट 3 पर पहुंच जाता है। सिमिलरली जब ये P यहां पर है, ये इस जगह पर है, ये इस जगह पर है, तो अब हम अगर गौर करेंगे तो हमारे पास उसका Q जो पहले इधर है, अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाएगी और वह ऐसे मूव करता हुआ यहां पर वापस पहुंचेगा। तो जहां से उसने मोशन स्टार्ट की होगी वापस वहीं पर पहुंच आएगा। ये वाली बात जिसको नहीं समझ आई वो मेरे से पूछे प्लीज। फरहान, मोहम्मद शरीफ, मैं फिर सारों को एक दफा फिर बता देता हूं, आप बोले नहीं, कि एक पार्टिकल P जो सर्कल में मूव कर रहा है वो ऐसे मूव करते हुए एक चक्कर काटता है, अपना एक सर्कल मुकम्मल करता है, एक रोटेशन मुकम्मल करता है, तो उसका ये जो प्रोजेक्शन है Q, वो भी हमारे पास 1 से 3 पर जाता है, 3 से वापस 1 पर आता है, वो भी अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। यानी ये मीन पोजीशन है, ये पॉइंट 1 एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारे पास पॉइंट 3 है, तो वो पार्टिकल Q जो है
वो हमारे पास 1 से O से 3 से फिर वापस O और O से वापस कहां पर पहुंच जाएगा, 1 पर आ जाएगा और वो अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा। क्लियर होगी बात? तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसका प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। क्या ये बात समझ आई है आपको? नम्रा आप बताएं। यस सर। असनीफ गुड। यस सर, यस आ सर, गई समझ है। आ गई है। हाँ मेरा सुनो मेरे प्यारों, जिसको नहीं समझ आई वो मेरे से पूछे, क्योंकि इसी के अंदर ही सारी कहानी है। जैन अली आप बताएं। यस सर, समझ आ गई है। चलें शाबाश। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अब हम जरा ये देखना है कि ये जो क्यू है ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वाइब्रेटरी मोशन तो मुख्तलिफ होती हैं, हमने ये साबित करना है कि इसकी वाइब्रेटरी मोशन आम वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, बल्कि इसकी एक खास वाइब्रेटरी मोशन है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसके लिए हमने ये कहा था कि उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, यानी वो ये रिलेशन फॉलो करता है, ये हमने प्रूव करना है। ये मेरी बात समझ आ गई ना आप लोगों को? ठीक है, तो अब हमने इसने के लिए ये बात प्रूव करना चाहते हैं। चलें जी, अब हम इसको प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। एक बात तो बताओ, हाँ शाम आप बताएंगे मेरे प्यारे, वो ये बात है या जो भी सुन रहा हो वो बता सकता है कि अगर ये पार्टिकल P यहां पर चलता चलता यहां पर रुक जाए, क्या उसका प्रोजेक्शन Q आगे बढ़ेगा या ये भी वहीं पर रुक जाएगा? तो वहीं पर रुक जाएगा। वो भी रुक जाएगा। जाएगा। नो सर, गुड, रुक जाएगा सर। सही कह रहे हैं सारे। अब जरा ये बताओ, अगर ये पार्टिकल P ऐसे मूव कर रहा है तो Q की उसके लिहाज से एक स्पीड होगी, क्योंकि P ने एक चक्कर काटना है तो Q की भी एक वाइब्रेशन तभी मुकम्मल होनी है। सही है। अब अगर वो तेजी से मूव करे तो क्या Q की वेलोसिटी वैसी रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज सर जी, चेंज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सारे। इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि Q जो प्रोजेक्शन है इसकी मोशन डिपेंड कर रही है पार्टिकल P की मोशन पे जो सर्कल में मूव कर रहा है। यानी मैं अगर ये कह दूं कि मोशन ऑफ प्रोजेक्शन Q डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोशन ऑफ P जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस बात में कोई शक है? नो सर। नो। चलो बस, तो फिर मेरे प्यारों हमने ये ऐसे समझ लें कि हमने सबसे मुश्किल काम इस टॉपिक का वो कर लिया। अब हमने सिर्फ मैथ करनी है। हमने ये बातें समझ ली, हमने ये समझ लिया कि जब कोई पार्टिकल P सर्कल में मूव करता है तो उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर हमने ये समझ लिया कि पार्टिकल P की मोशन पर जो प्रोजेक्शन Q है, वाइब्रेटरी मोशन जो परफॉर्म कर रहा है, उसकी डिपेंडेंस है उस पार्टिकल की मोशन पे जो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब हमने ये साबित करना है इसके अंदर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन Q, ये हमने इसका एक फार्मूला बनाना है, प्रोजेक्शन Q का एक फार्मूला बनाना है। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, let a particle P moving uniformly in a circle of radius r with uniform angular velocity
ओमेगा। The centripetal acceleration AC या AP कह देते हैं of particle P is, ये मैंने क्या लिखा मेरे प्यारों, मैंने ये लिखा कि यहां पर एक सर्कल है, जिसका रेडियस r है, उसके अंदर एक पार्टिकल P है जो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, तो ये जो पॉइंट बना ये हमारे पास Q पॉइंट है, प्रोजेक्शन है Q। ठीक है, अब ये पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो उसको ऊपर क्या अप्लाई होती है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो इसका ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम AP कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? AP। तो ये जो पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला है AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, V स्क्वायर ओवर R भी होता है, लेकिन उसका दूसरा जो है वो क्या है, जो यहाँ पर हमने इस्तेमाल करने हैं R ओमेगा स्क्वायर है, और AC की बजाय पार्टिकल P के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूँ AP इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। क्लियर होगी बात? किसी को यहां तक कोई मसला हो? कि पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, जो सर्कल में मूव करता है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है, तो उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम, पार्टिकल P के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AP से, वो मैंने लिख दिया AP, और वो किसके बराबर है? R ओमेगा स्क्वायर के। मेरे ख्याल में ये बात क्लियर है। फिर ये वाली बात पर आ जाए, ये हमें एक्सेलरेशन चाहिए प्रोजेक्शन Q का, पार्टिकल P का नहीं चाहिए। प्रोजेक्शन Q तो मूव करता है कहां पर? इस डायमीटर पर मूव करता है। हम ये कह रहे हैं पार्टिकल P की मोशन पर डिपेंड कर रहा है पार्टिकल Q की मोशन, Q की मोशन डिपेंड कर रही है पार्टिकल P की मोशन पर। तो हमारे पास इस पार्टिकल Q जो प्रोजेक्शन Q है, इसका भी तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। इसके एक्सेलरेशन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं A से। ठीक है, तो ये जो Q है जिसने डायमीटर पर मूव करना है, उसकी भी तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और लाजमी चेंज होगी, क्योंकि पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज भी हो जाए, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो तब भी उसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खुद उसकी एग्जांपल है। ठीक होगी बात? तो यहां से हमें यह बात समझ आती है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसका जो प्रोजेक्शन Q है उसके अंदर भी अपना एक एक्सेलरेशन मौजूद होगा। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? मैं ये लिखता हूं कि लेट A बी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन Q सो फ्रॉम फिगर। सिर्फ ये मेरी आज की आखिरी बात है, बाकी बातें, असल बातें हमारी अब कल शुरू होंगी। सो फ्रॉम फिगर क्या है भला? बड़े गौर से देखो, यहां पर मैं एक वेक्टर बनाता हूं, ये AP, ये ऐसे एंगल थीटा बना रहा है, ये O है, ये P है। ठीक है, ये ऐसे एक एंगल थीटा बना रहा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये Q है। तो आपको पता है ना, ये AP है रिजल्टेंट, तो थीटा के अपोजिट ये AP का कौन सा कंपोनेंट होगा? Y। थीटा और 90 डिग्री जिस एक साइड पर होते हैं वो कौन सा होता है? APX। ये बात मेरे प्यारों मुझे बताना है, अगर समझ आए तो फिर बताना है। मैं ये कह रहा हूं कि Q जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूव कर रहा है तो इसका अपना एक एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन है A।
लेकिन क्यू की अपनी मोशन कोई भी नहीं है, उसकी मोशन किससे ली हुई है उधार? वो हमने पार्टिकल पी की मोशन से उधार ली हुई है। लेकिन पार्टिकल पी खुद तो मूव कर रहा है सर्कल में, और क्यू मूव कर रहा है किस में? क्यू मूव कर रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ठीक है, तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो पार्टिकल पी तो सर्कल में है, लेकिन उसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, ए पी वाई, वो अलोंग वाई एक्सिस है अगर इधर मूव कर रहा होता। दूसरा उसका ए का ए पी का जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, वो कौन सा है? ए पी एक्स, यानी ओ से क्यू तक एक एक्सेलरेशन है पार्टिकल पी का कंपोनेंट ए पी एक्स। तो मैं यहां पर ये लिखता हूं क्योंकि क्यू ने मूव करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन क्यू, जिसको मैं ए से लिख रहा हूं, वो किसके बराबर है? एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी, पार्टिकल पी के एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट के बराबर है। मेरे प्यारों बताओ जरा, मुझे असनीफ बताओ, ये बात समझ आई? यस सर, आ गई है। हाँ शाम आप बताओ। यस सर, आ गया। तैयबा? यस सर, आ गई है। चलें, बस यही मुश्किल बात थी, लेकिन ये सारी बातें आसान नहीं थी समझने के लिए, और फिर इतना दूर हम बैठे हुए हैं, इस वजह से मैं कल यहीं से दोबारा लेक्चर स्टार्ट करूंगा। इतनी सी बात हम रिवाइज करेंगे और फिर अपना टॉपिक मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी? सर ये लास्ट बात थोड़ी सी रिवाइज कर दें। ठीक है, लास्ट बात मैं दोबारा मेरा सोना रिवाइज करता हूं आपको। जो अभी बोले थे कौन थे? सर जी मैं जैन अली। जैन अली। जैन अली मेरे प्यारे, ये बताओ, ये जो क्यू है, ठीक है, इसकी Yes, मोशन कहां पर है? अलोंग एक्स एक्सिस है। यस सर। और इसके अंदर अपना क्या होगा? एक एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन। ठीक है, अब पार्टिकल पी मूव कर रहा है सर्कल में। यस सर। अब पार्टिकल पी की मोशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट बनता है और दूसरा उसका वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट बनता है। अब क्यू जो है उसकी अपनी मोशन तो है ही नहीं बेसिकली, उसको सारी मोशन मिलनी है पार्टिकल पी से जो सर्कल में मूव कर रहा है। तो जो सर्कल में मूव कर रहा है ना, जो सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी, उसके तो मोशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक y है दूसरा x है। इसका मतलब है क्यू मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्यू की मोशन पार्टिकल p की मोशन के सारी की सारी बराबर है। क्या ये मैं कह सकता हूं? यस सर। नहीं, मैं दोबारा बताता हूं, p की मोशन है सर्कुलर, q की मोशन है लीनियर, लाइन पर है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्यू पी की मोशन जो सर्कुलर है और पी की जो मोशन, क्यू की जो मोशन है लाइन पर बराबर है? क्या ये मैं कह सकता हूं? नो सर, पी की ज्यादा होगी मोशन। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अब अगर मैं ये कह दूं कि क्यू की मोशन जो है वो पार्टिकल पी की मोशन के वाई कंपोनेंट के बराबर है, क्या ये मैं कह सकता हूं? सर दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। कि क्यू की जो मोशन है वो पार्टिकल पी, यस सर। उसकी मोशन के वाई कंपोनेंट यानी अलोंग वाई एक्सिस वाली मोशन के बराबर है, क्या ये कह सकता हूं? यस सर, वाई कंपोनेंट की नहीं कह सकता मेरे प्यारे, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्यू की मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस और ये जो उसका वाई कंपोनेंट है वो इधर रिप्रेजेंट होना है अलोंग वाई एक्सिस। अगर क्यू मूव करता है अलोंग वाई एक्सिस तो फिर की मोशन का वाई कंपोनेंट ए की इस क्यू की बराबर होता। ठीक है, यस सर। अब यस सर, समझ आ गई। ये हो गया कि क्यू की मोशन पी की मोशन पर डिपेंड कर रही है, लेकिन उसके कौन से कंपोनेंट के बराबर ऊपर डिपेंड कर रही होगी? एक्स कंपोनेंट। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर इस क्यू की मोशन में एक्सेलरेशन ए है, क्यू का एक्सेलरेशन ए है, तो वो पार्टिकल पी के एक्सेलरेशन के बराबर नहीं है, सिर्फ उसके कौन से कंपोनेंट के बराबर होगा? एक्स कंपोनेंट। किसके बराबर होगा? एक्स कंपोनेंट के बराबर। यही बातें हम इंशाल्लाह कल दोबारा करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ये मैंने सारा बताया, आपने एक सर्कल बना के ऐसे ही बनाना है, मुख्तलिफ पी पर पॉइंट्स ऐसे बनाने हैं, फिर ऐसे बना के परपेंडिकुलर ड्रा करके चेक करना है कि कहां पर वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपके सर एक पिक बना के सेंड कर दीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू।